दोस्तों, मैं संकेत आप सभी बच्चों का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास कौन सी शुरू होने वाली है? कंप्यूटर की। तो सबसे पहले आप जान ले कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर कि भाई कंप्यूटर में क्या क्या होता है ना। उसके अंदर सीपीयू होता है, वो क्या होता है ना। उसके अलावा रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ये सारी बातें जानेंगे कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन हुआ, कौन सा आया, पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था, पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा था, है ना। बहुत सारी बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक कवर करेंगे, क्या? मेमोरी यूनिट। कि हमारी मेमोरी होती है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, तो ये सारी चीजें होती हैं, है ना। और इसको, ये कंप्यूटर है 0 और 1 की फॉर्म में ही क्यों कोडिंग होती है इसकी, है ना। तो ये बात भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर, जो हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? कंप्यूटर हार्डवेयर में हम डिस्कस करेंगे आपका क्या? सबसे पहले इनपुट डिवाइस, फिर आउटपुट डिवाइस, फिर उसके बाद हमारा स्टोरेज डिवाइस, जो हम कहां पे डिस्कस करेंगे? कंप्यूटर हार्डवेयर में। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या रहने वाला है? कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बात करेंगे, जहां पर हम कैचे मेमोरी वगैरह की बात करेंगे कि भाई जो आपकी पेन ड्राइव है वो अगर आपकी 8 जीबी है तो उसके अंदर 8 जीबी एग्जैक्ट पूरा 8 जीबी कंटेंट क्यों नहीं आता, 7 पॉइंट समथिंग क्यों रहता है वो, है ना। क्योंकि वो कुछ बैकअप स्पेस होता है, जो आपकी डिलीटेड फाइल्स होती हैं वो वहां पर स्टोर होती हैं। ठीक है, वो हमारी लंबे टाइम तक, मतलब कि लाइफ टाइम तुम्हारे पास स्टोर रहेगी। तो ये सारी बातें हम जानेंगे, कहां पर जानेंगे? कंप्यूटर की मेमोरी जब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, कि भाई सॉफ्टवेयर क्या है ना। देखो, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, जो आपके अंदर एप्लीकेशन, एक तो एंटीवायरस की एप्लीकेशन काम करती है, तो वो क्या है? हमारी सॉफ्टवेयर है ना। अगर आप कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है? हमारा हार्डवेयर है, लेकिन उसके अंदर जो भी फाइल काम कर रही है, जो भी सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, उसके बिना क्या है? हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम देखो, कंप्यूटर है आपके पास, एमएस एक्सेल नहीं है, ऑफिस नहीं है, ये क्या है? हमारे सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर यही नहीं है तो आप क्या करेंगे? क्या आप काम कर पाएंगे अपना? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या बात करेंगे? इंटरनेट की। इंटरनेट में हम क्या क्या जानेंगे? इंटरनेट और नेटवर्किंग मैं आप लोगों को साथ में कराऊंगा पूरा टॉपिक। उसमें क्या क्या जानेंगे हम कि भाई इंटरनेट कैसे बना, है ना, उसकी रेंज क्या होती है। नेटवर्किंग हम पढ़ेंगे कि भाई लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, कैन क्या होता है ना। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है ना। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है। सारी बातें हम जानेंगे एक एक करके। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में क्या पढ़ेंगे? एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एमएस ऑफिस। ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा पूरा सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर हमें कुछ ऐड ऑन करना होगा वो भी हम बाद में ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपका सिलेबस इतना है। ये सारी चीज की क्लासेस मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर डेली रेगुलर आने वाली है, तो आप चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या रहने वाला है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो आइए डिस्कस करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर को। तो जब हम कंप्यूटर की संरचना की बात करते हैं, आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो अब सबसे पहले बात आती है कि भाई कैलकुलेशन। कंप्यूटर क्या करता है? हमारा कैलकुलेशन। अगर मैं एक सीधी शब्दों में बोलूं तो क्या है हमारा? क्या कंप्यूटर को हम किसके बराबर मान सकते हैं? अगर मैं कंप्यूटर को क्या हम कैलकुलेशन बोल सकते हैं? तो हमारा आंसर रहेगा यस सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कैलकुलेशन है ना। हर चीज की क्या है? एक कैलकुलेशन है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है वो क्या है? आप सभी बच्चे, आप इन सब चीजों का नोट्स बनाते हुए चलना है ना। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे, नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है, या तो फिर एक बार क्लास सुन लें और उसके बाद दोबारा से जब रिवाइज करोगे तब आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा पॉइंट क्या आता है भाई? टेलिस्टिक। टेलिस्टिक क्या है? अब आज से करीबन बहुत साल पहले, है ना, जब आप क्या थे भाई, आदिवासी वगैरह लोग रहते थे, है ना। तो जब क्या था, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ तो ऐसा रहा होगा ना। आज तो आपके पास स्केल है मेजर करने के लिए कि भाई ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ये 15 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या है? स्केल है। स्केल के थ्रू आप मेजर कर लेते हो, एग्जैक्ट वैल्यू मेजर कर लेते हो, है ना। लेकिन जब शुरुआती समय रहा होगा तो कुछ तो ऐसी चीज रही होगी ना, कुछ तो ऐसा विचार आया होगा जिससे क्या बनी? स्केल बनी, है ना। तो उससे पहले कुछ तो ऐसा करा होगा कि भाई पहले भी तो हम नापते थे ना, भले ही एग्जैक्ट ना नापते हो, लेकिन कुछ तो इंस्ट्रूमेंट ऐसा होगा
जिससे हम क्या करते थे, मेजर करते थे कि भाई अगर हमें 10 सेंटीमीटर नापना तो हम अंदाजे से ले लेते थे कि भाई इतना होगा, ठीक है। तो हम किसके थ्रू मेजर करते थे, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या किसके थ्रू, टेलीस्टिक के थ्रू, है ना। ये हमारी क्या होती थी, स्केल होती थी लक्कड़ की, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं किसकी, अबेकस की। अबेकस मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं। तो देखिएगा आपके सामने 2 पिक्चर्स दी गई हैं, कौन कौन सी, अबेकस की। भाई एक आपका कौन सा, 2400 शताब्दी, है ना, 2400 बीसी, और एक आपका क्या है, 500 बीसी। जो 500 बीसी वाला है वो क्या है, चाइना का है। 500 बीसी वाला आपका किसका है, चाइना का है। और जो 2400 बीसी है वो क्या है आपका, बेबीलोनिया सिविलाइजेशन। क्या है, बेबीलोनिया सिविलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, क्या है हमारा, डिफरेंस इंजन या फिर हम एनालिटिक इंजन। ये कब आया था, इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर को ही एक तरह से डिफरेंस इंजन या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एनालिटिक इंजन। तो ये क्या कब आया था, 1822 में। कब आया था, 1822 में। और इसको किसने बनाया, किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज। किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। उसके बाद हमारा एक कंप्यूटर आता है क्या, एनिएक नाम का। जैसा कि आपको दिख रहा है कि भाई एनिएक नाम का हमारा एक कंप्यूटर आता है। अब आप कहेंगे कि सर क्या मजाक कर रहे हो, ये कंप्यूटर थोड़ी है, ये तो पूरी अलमारी से भी बड़ा है हमारी, ये तो पूरे कमरे को घेर रहा है ना। तो भाई जब सबसे पहला जो कंप्यूटर आजाद हुआ था, जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था हमारा, वो इतना बड़ा था, वो मूवेबल नहीं था। उसको हमने एक जगह रख दिया तो रख दिया। जैसे आज आप कभी भी क्या है, आपके पास लैपटॉप है, आपने उठाया कहीं पर भी लेके चल दिए, है ना। क्या है आपके पास, नोटपैड है ना, नोटपैड है, मैकबुक है, उसको क्या करा, कभी भी उठाया और साथ में किताब की तरह साथ लेते हुए चल दिए, है ना। तो ऐसा क्या है, आज आप ले जा सकते हैं, लेकिन उस समय पर ऐसी चीजें नहीं थी। एक इतना बड़ा कंप्यूटर था, कैसा, अलमारी से भी बड़ा कंप्यूटर आपकी। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, हमें इधर से उधर ले जाया नहीं जा सकता था ये, ठीक है। तो ये पर्सनल यूज के लिए नहीं यूज होता था, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए किसी के पास भी नहीं होता था। तो इसके बाद हमारा क्या हुआ भाई, इसका एनियाक, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एनियाक की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1946 में किसने बनाए थे, 1946 में बना थे। और बनाया किसने था, तो ये बनाया था भाई जॉन मोचलो एंड जे परस्पर एकार्ट। जे परस्पर इकार्ट, इन दोनों ने बनाया था ये, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कॉर्पोरेशन, तो वो भी इन्हीं ने किया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एनिएक क्या था, हमारा फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था, पहला डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था हमारा एनिएक, ठीक है। उसके बाद जब हम एनिएक के बाद हम बात करते हैं, तो उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एक हमारा क्या आएगा, पर्सनल कंप्यूटर। भाई ये हमारे पर्सनल यूज के लिए थोड़ी था। अब हम पर्सनल यूज के लिए भी हमारा सबसे पहले कौन सा आया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब मैं पर्सनल यूज के लिए बात करता हूं, पर्सनल कंप्यूटर की, जो हम खुद यूज कर सकते थे, तो वो हमारा आया था क्या, 3 नवंबर 1962 में आया था। कब आया था, 3 नवंबर 1962 में। कौन सा था, न्यूयॉर्क टाइम्स। क्या नाम था उसका, न्यूयॉर्क टाइम्स। ये हमारा क्या था, पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि हमारे पर्सनल यूज के लिए था, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा आया क्या, ओलिवेटी। वो भी आपको दिखा देता हूं मैं किस तरीके का कंप्यूटर था। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ओलिवेटी कंप्यूटर इस तरीके से दिखता था, छोटी सी उसकी स्क्रीन थी, है ना। तो भाई ओलिवेटी कंप्यूटर में क्या है, ये भाई 1975 में आया। कब आया था, 1975 में आया, ठीक है। इसका नाम क्या था, ओलिवेटी P6060, ओलिवेटी P6060, इसका क्या था, नाम था, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको किसने बनाया, ओलिवेटी कॉर्पोरेशन ने। किसने बनाया था, ओलिवेटी कॉर्पोरेशन ने बनाया था। उसके बाद क्या है भाई, ये हमारा क्या था, सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर, जो हमारे खुद के पर्सनल यूज के लिए था, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं किसके लिए बारे में, पोर्टेबल कंप्यूटर, है ना। आप पोर्टेबल का मतलब आप समझते हैं कि भाई पोर्टेबल, आप फोन यूज करते हैं, आप सभी बच्चे फोन यूज करते हैं। तो भाई आप क्या करते हैं, आपका नेट खत्म हो जाता है ना। तो आप क्या करते हो, साइड वाले से क्या मांगते हो, भाई अपना हॉटस्पॉट पोर्टेबल कर दे, है ना। मतलब कि उससे आप कनेक्ट करके अपना
अपने फोन में नेट को यूज कर लेते हो। तो वही चीज है कि भाई पोर्टेबल क्या कंप्यूटर हमारा कब आया था, कब हम दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर पाते थे चीजें, है ना। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये देखिएगा पोर्टेबल कंप्यूटर ये हमारा कब आया था, 1981 यानी कि 1981 में आया था हमारा। कौन सा, ओसबोर्न वन नाम का एक कंप्यूटर आया था, जो हमारा कौन सा कंप्यूटर कहलाया, पोर्टेबल कंप्यूटर, है ना, पोर्टेबल कंप्यूटर कहलाया। 1981 में ये आया था, ठीक है। और ये क्या था, मूवेबल था, हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते थे, ठीक है। मूवेबल है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो अब आपने कंप्यूटर के बारे में बात पढ़ ली है कि भाई हमारा पहला कौन सा कंप्यूटर था, पोर्टेबल कौन सा था, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ओसबोर्न 1। कब आया ये, 1981 में। उसके अलावा भाई हमारा सबसे पहला कंप्यूटर था कौन सा था, एनिएक कब आया था, एनिएक आया था 1946 में, ठीक है। किसने, ये क्या था, इतना बड़ा था कि ये पर्सनल यूज के लिए नहीं था, ठीक है। और इसके अलावा ये भाई किसने बनाया था, जॉन मॉचले और जे प्रेस्पर इकार्ट ने बनाया था, ठीक है। पहली बात क्लियर हुई, ठीक है। और ये हमारा कौन सा था, फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी यही था। उसके बाद हमारा क्या आया, थोड़ा सा आगे बढ़े तो 3 नवंबर 1962 में क्या आया हमारा, न्यूयॉर्क टाइम्स के नाम से एक हमारा पीसी आया, पीसी यानी कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर आया, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या आया भाई, ओलिवेटी नाम का P6060, ओलिवेटी P6060 आया। कब आया, 1975 में आया, ठीक है। ओलिवेटी कॉर्पोरेशन ने इसको बनाया और ये हमारा क्या कहलाया, फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर कहलाया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्या, 1981 में, जब हमारा क्या हुआ, ओसबोर्न 1 नाम का एक कंप्यूटर तैयार होगा। क्या था वो क्या कहलाया, फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, ठीक है। वो हमारा फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर कहलाया। तो अभी तक की चीजें आपको रिवाइज हुई, अब हम आगे की बात थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्या आप ये बता सकते हो कि आपका स्मार्टफोन है, क्या हम उसको कंप्यूटर बोल सकते हैं? भाई आपका जो स्मार्टफोन है वो सभी काम कर सकता है जो एक कंप्यूटर में होता है। आपका स्मार्टफोन वो सभी काम कर सकता है जो आपका कंप्यूटर करता है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, हमारा स्मार्टफोन क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन क्या हम ये बोल सकते हो कि आपका कंप्यूटर स्मार्टफोन है? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें आप कॉलिंग करते हो, इसमें सिम डलती है, दूसरों से कनेक्ट कर सकते हो, है ना भाई। नेट सोशल मीडिया के थ्रू तो आप कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो सकते हो, है ना, लेकिन सिम वगैरह चीजें, ये सारी चीजें सिर्फ आपके कंप्यूटर में, मतलब कि फोन में होगी, ठीक है। तो मतलब कि आप ये बोल सकते हो, सीधा अगर मैं बोलूं तो आप ये बोल सकते हो कि आपका स्मार्टफोन क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें कि भाई फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा गया है, भाई कंप्यूटर का पिता किसको कहा गया है, किसको बोला गया है, चार्ल्स बेबेज। किसको बोला है, चार्ल्स बेबेज को बोला है। उसके बाद आता है हमारा फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, है ना, मॉडर्न कंप्यूटर। भाई मॉडर्न मतलब कि मॉडर्न जमाना, आज का जमाना आपका, ठीक है। तो मॉडर्न कंप्यूटर क्या किसे बोला है, एलान ट्यूरिंग। इसको बोला है, एलान ट्यूरिंग को बोला है। उसके बाद आता है आपका फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर का फादर कौन रहे हैं, सेमर क्रे। कौन रहे हैं, सेमर क्रे। उसके बाद फादर ऑफ इंटरनेट कौन रहे हैं, विंटन कर्फ क्या रहे हैं, फादर ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएं, है ना। तो हम कुछ भी चीज ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो आपसे एग्जाम को लेकर के इंपॉर्टेंट हो और हम उसको डिस्कस ना करें, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली पूरी वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं, कोई भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपका कंप्यूटर कहीं 5 नंबर का आता है, कहीं 10 नंबर का आता है। तो वो हमें मार्क्स पूरे, मतलब कि 5 का आ रहा तो 5 में से 5 लेने हैं, और 10 का आ रहा तो 10 में से 10 लेने हैं। मैं अपना पर्सनल भी बताऊं तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहा जहां मेरा कंप्यूटर में कोई भी नंबर कट हुआ हो, ठीक है। तो यही चीज आपको लानी है, ठीक है। जैसा कि मैं परफॉर्म कर पा रहा हूं ऐसा ही आप लोग भी एग्जाम में परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो अब हम स्पीड के बारे में बात करते हैं, कंप्यूटर की स्पीड, ठीक है। कंप्यूटर की स्पीड किस चीज में मेजर होती है? सबसे पहली चीज, भाई कंप्यूटर होता है उसको हम किस चीज में मेजर करते हैं? इंटरनेट को आप मेजर किस चीज में करते हो
कि भाई इतने MBPS की स्पीड आ रही है ना, इतने जीबी आएगी। तो उसमें क्या करते हैं, MBPS में नेट की स्पीड को हम मेजर कर लेते हैं। लेकिन आप कंप्यूटर की स्पीड किस चीज में मेजर करते हैं, तो ये होती है आपकी MIPS में, यानी कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है भाई, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन आती है एक ही सेकंड में, पर सेकंड, हर सेकंड क्या है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन आती है। यही होता है क्या हमारा MIPS, जिसमें हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा MOPS में मेजर कर सकते हैं। वो क्या है हमारा, मेमोरी ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है, हर सेकंड जो हमारे मेमोरी ऑपरेशंस होते हैं उसमें मेजर कर सकते हैं। तो ये दो चीज तरह से हम मेजर कर सकते हैं, किस में, MIPS और MOPS में, कंप्यूटर स्पीड वो। उसके बाद हम बात करते हैं CPU की स्पीड। CPU की स्पीड, इसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं, तो वो हमारी होती है हर्ट्ज में। हर्ट्ज में, जिसका सिंबल आपका ये होता है। ठीक है, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी, है ना। तो मतलब कि अगर आप कंप्यूटर के डीप में जाते हैं ना, तो आपको समझ आएगा कि सब कुछ फिजिक्स ही है। ठीक है, लेकिन हमें फिजिक्स नहीं पढ़नी है, तो फिजिक्स जहां पर हमें पढ़नी होगी वहां पर फिजिक्स पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद क्या है भाई, ये क्या है, हर्ट्ज में नापी जाती है। किस किस में नापी जाती है भाई, किलो हर्ट्ज में नाप सकते हैं। ठीक है, किस किस में नाप सकते हैं हम, किलो हर्ट्ज में नाप सकते हैं। उसके अलावा किस में नाप सकते हैं, मेगाहर्ट्ज में नाप सकते हैं। और उसके बाद हम क्या, गीगाहर्ट्ज में नाप सकते हैं। और अगर मैं आपकी मॉडर्न टाइम की बात करूं, यानी कि अभी के टाइम की, प्रेजेंट टाइम की बात करूं, तो मॉडर्न टाइम में हम कैसे नापते हैं, गीगाहर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है, CPU की स्पीड को किस में नापते हैं हम, गीगाहर्ट्ज में। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर की स्पीड को हम किस चीज में नापते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इसको फ्लॉप्स में नापते हैं, FLOPS। ठीक है, FLOPS यानी फ्लॉप्स के क्या मतलब, क्या उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो फ्लॉप्स स्टैंड्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। तो ये सभी बातें आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद भाई आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि आपका एक बॉक्स होता है जिसको आप क्या बोलते हो, CPU। ठीक है, एक बॉक्स होता है जिसको आज तक आपने क्या बोला, CPU। भाई यहाँ पर आपकी CD या DVD लग जाती है। ठीक है, बीच में एक फ्लॉपी का वो होता है। ठीक है, ऐसा ही डब्बा होता है जिसको आप क्या बोलते हो, CPU। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि इसको हम CPU नहीं बोलते, इसको हम CPU नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते इसकी CPU, इसका नाम क्या है, कैबिनेट। इसको हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट। या फिर अगर हम इसको कैबिनेट ना बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टम यूनिट। कैबिनेट ना बोलेगी तो सिस्टम यूनिट बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, इस बॉक्स को हम या तो कैबिनेट बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं क्या, सिस्टम यूनिट। लेकिन आप इसको CPU जो आज तक बोलते आ रहे थे, तो आप CPU नहीं बोलेंगे, अब से आप क्या बोलेंगे, इसको कैबिनेट या फिर सिस्टम यूनिट। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जब मैं आपसे कैबिनेट की बात करता हूं, तो ये कैबिनेट है जिसको हम आप लोग अब तक क्या बोलते थे, CPU। तो इसके अंदर क्या क्या लगा होता है, एक हार्ड डिस्क लगी होती है। ठीक है, एक हार्ड डिस्क, एक SMPS और एक क्या लगा होता है, एक हार्ड डिस्क लगी होती है, एक SMPS लगा होता है, और एक आपका तीसरा क्या है, मदरबोर्ड लगा होता है। ठीक है, ये आपकी क्या है, हार्ड डिस्क, ये SMPS। ठीक है, और ये आपका क्या है, मदरबोर्ड। ये तीनों चीजें क्या है, जो आपकी कैबिनेट में लगी होती है। ठीक है, तो अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज नोन एज कैबिनेट और सिस्टम यूनिट और टावर। ठीक है भाई, इस डब्बे को जिसको आप आज तक CPU बोलते आए हैं, इसको हम या तो कैबिनेट बोलेंगे या सिस्टम यूनिट बोलेंगे, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, टावर बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं तो अगर इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट। अगर हम इसको सिस्टम यूनिट बोलते हैं तो वो सिस्टम यूनिट कब बोलते हैं,
सिस्टम यूनिट हम इसे तब बोलते हैं जब इसमें क्या लगा हो, हार्ड डिस्क और एसएमपीएस। ठीक है, ये हार्ड डिस्क लगी हो, एसएमपीएस लगा हो और फिर मदरबोर्ड लगाया गया हो। ये तीनों चीजें अगर इसमें लगी हुई हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिस्टम यूनिट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मदरबोर्ड और पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड आपने सुना होगा, आपके कंप्यूटर में होती है, ये जो कैबिनेट है इसी के अंदर लगी होती है। मदरबोर्ड होता क्या है, एक हमारी चिप होती है। क्या होती है, हमारी एक चिप होती है। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा, उसमें क्या क्या चीजें लगी होती हैं वो भी हम सभी जानेंगे। आपको ये पता होगा मदरबोर्ड एक बहुत ही बड़ी चीज होती है जिससे हमारा क्या पूरा का पूरा सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, तो मदरबोर्ड में आपकी रैम, रोम, बहुत सारी चीजें क्या है लगी होती हैं। ठीक है, उसकी के अंदर हमारी एक सीपीयू सॉकेट लगा होता है, सीपीयू चिप लगी होती है, जिसको आप सीपीयू समझते हैं, तो सीपीयू नहीं होता। इसी के अंदर ये क्या होता है, एक मदरबोर्ड होती है। ये जो मदरबोर्ड है इसी के अंदर एक चिप लगी होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, सीपीयू। क्या बोलते हैं, सीपीयू। ठीक है, तो इसको ये क्या है हमारी, एक तो सबसे पहली चीज ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, मदरबोर्ड। ठीक है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अगर मैं मदरबोर्ड की बात करता हूं तो इसके अंदर क्या क्या लगा होता है। ठीक है, इसके अंदर होती है हमारी रैम, इसके अंदर होती है हमारी रोम, और उसके अलावा हमारा क्या होता है, इसके अंदर होता है हमारा सीपीयू। ठीक है, आपकी रैम आ गई, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद हमारी रोम आ गई, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और यहां पर क्या है आपका सीपीयू। ठीक है, इन सभी बातों को हम आगे डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतनी चीजें समझ लीजिए कि भाई सबसे पहले तो हमने देखा कि ये सीपीयू था। ठीक है, लेकिन अब ये आपको समझ आया कि इसको हम सीपीयू नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट। ठीक है, या फिर सिस्टम यूनिट या फिर हम टावर बोल सकते हैं। इसके अंदर तीन चीजें लगी होती है, कौन कौन सी, हार्ड डिस्क, एसएमपीएस और मदरबोर्ड। अगर ये तीनों चीज इसके अंदर है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट। ठीक है, जब हम तीनों चीजें होती हैं तो अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड के अंदर क्या क्या लगा होता है, रैम लगी होगी हमारी, रोम लगी होगी और सीपीयू लगा होगा। ठीक है, सीपीयू चिप कहां पे लगी होगी, सीपीयू सॉकेट होगा यहाँ पर, सीपीयू सॉकेट के अंदर लगी होगी आपकी क्या हो, सीपीयू चिप। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ आई। और ये जो पूरा मदरबोर्ड है ये किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का, भाई सवाल ये उठता है कि ये ग्रीन कलर का क्यों हुआ। ठीक है, तो भाई जो लोग इस पर काम करते हैं, है ना, वो पूरा दिन रात क्या इस पर काम करते हैं, तो उनके सामने जो कलर आता है वो आंखों के लिए अच्छा होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि उनकी आंखों पर इफेक्ट आए, तो इसलिए आपकी आंखों के लिए सबसे अच्छे कलर कौन सा होता है, ग्रीन होता है। यही कारण रहा है जिसकी वजह से इसका कलर क्या रखा है हमने, ग्रीन करा है। ठीक है, सारी चिप का कलर क्या होता है, मतलब कि मदरबोर्ड की चिप का कलर क्या रखा है हमने, ग्रीन रखा है। ठीक है, इसके बाद हम आगे की बातें करते हैं कि भाई डाटा, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होती है इधर से उधर, कैसे होती है, क्यों होती है, क्या चीज है जिसकी वजह से वो ट्रांसफर होती है ना। इंफॉर्मेशन है तो ऐसी कुछ तो चीज होगी ना जो उसको लेकर के जाती है। अगर मैंने यहां से कुछ बोला है ना तो वो दूसरी जगह पर जा रहा है, वो उधर से सुन पा रहा है, तो ऐसा होता क्यों है, वो सारी बातें हम अब डिस्कस करने वाले हैं। चलिएगा तो देखिएगा। ठीक है, डाटा और इंफॉर्मेशन किस रूप में ट्रांसफर होती है। ठीक है, डाटा और इंफॉर्मेशन किसके थ्रू ट्रांसफर होती है, तो ये ट्रांसफर होती है किसके थ्रू, हमारी बस के थ्रू। बस, BUS, बस। ये आपकी जो आप बस में आप जो ट्रेवल करते हैं वो वाली बस नहीं है। ठीक है, ये बस वो है जिसके थ्रू क्या होती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन या फिर हम कह सकते हैं कि डाटा ट्रांसफर करा जाता है किसके थ्रू, हमारा बस के थ्रू। तो ये बस जो है, ये जो बस नाम की चीज है ये बनी किससे होती है, ये जो बस नाम की चीज है ये बनी किससे होती है, किससे बनी होती है, कॉपर से। किससे, कॉपर ट्रेल्स। उसके अलावा कॉपर ट्रैक्स बोल सकते हैं, या फिर वायर। ठीक है, तो भाई कॉपर ट्रेल्स, कॉपर ट्रैक्स या फिर वायर के थ्रू क्या है, ये इंफॉर्मेशन इधर से उधर ले जाती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन या फिर डाटा को हम ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी ऊपर नीचे होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कम ज्यादा होती है, तो आपको जो हम आगे मेमोरी यूनिट में चीजें पढ़ेंगे ना, 0 1 क्यों होता है। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिसिटी जब हमारी क्या होती है, हाई होती है। इलेक्ट्रिसिटी अगर हमारी हाई है तो हमारा क्या होगा, कोड 1। अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी हाई है तो हमारा कोड क्या होगा, 1। और अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, लो, तो हमारा कोड क्या होता है, 0। ठीक है, ये हमेशा जो कोडिंग होती है कंप्यूटर के अंदर वो सिर्फ हमेशा 1 और 0 की फॉर्म में ही होगी। ठीक है, क्या किस तरीके से हो सकती है इसकी कोडिंग, 1 0 0 1 1 0 0 इस तरीके से। ठीक है, मतलब कि कितना भी लंबा हो, कितना भी छोटा हो, लेकिन बात सिर्फ यही है कि कोडिंग जो होगी 1 और 0, इसके अलावा कोई और नंबर यूज नहीं होगा। क्योंकि जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी हाई होगी तो हमारी क्या होगी, कोडिंग 1 से होगी, और जब लो होगी तो होगी किससे, 0 से। ठीक है, ये क्या है, वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वोल्टेज लगाते थे ना पहले। वोल्टेज क्यों लगाई थी हमने, हमारी बिजली क्या है, कम ज्यादा होती रहती थी, है ना। कभी बिजली ज्यादा आ गई, कभी तेज बिजली आ गई, कभी धीरे बिजली आ गई, तो क्या करती थी, वोल्टेज क्या करती थी, उन्हें एडजस्ट करती थी, है ना, जिसकी वजह से हमारी चीजें फूके ना, है ना, सॉकेट हमारे खराब ना हो, आग ना लगे उनमें, है ना। तो इसकी वजह से क्या है, हमने क्या करा था, वोल्टेज लगाई थी। ठीक है, तो जब वोल्टेज हाई हो, मतलब कि बिजली ज्यादा आती थी, तो वोल्टेज क्या करती थी, उसको एडजस्ट करके थोड़ा लो करते हो जाती थी। ठीक है, तो ये क्या करती थी, वो मैनेज करती थी वोल्टेज। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। ये क्या है हमारा, ये जो कोडिंग है 1 और 0 के फॉर्म में जो कोडिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड। उसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं इसको, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या है, हमारी मशीन की भाषा है। कंप्यूटर क्या है, आपका मशीन है। ठीक है, तो बाइनरी कोड या फिर मशीन लैंग्वेज बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बाद रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और उसके बाद आती है हमारी रोम। ठीक है, रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, वो ये सारी चीजें क्या है, ये तीनों चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, आईसी चिप। ये तीनों क्या है, हमारी आईसी चिप होती है। ठीक है, आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। आईसी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स कहलाती हैं ये। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे मदरबोर्ड के बारे में। ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर पोर्ट्स लगते हैं, है ना, जो कनेक्ट होते हैं, है ना, पोर्ट्स कनेक्ट होते हैं, आपकी यूएसबी केबल होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा क्या है भाई, प्रिंटर के सॉकेट अलग आते हैं, प्रिंटर से ज्वाइन करने के लिए अलग होता है, सीपीयू से ज्वाइन करने के लिए अलग अलग पोर्ट आते हैं, तो उन पोर्ट्स के बारे में जानेंगे हम। बहुत सारी चीजें हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों यहीं तक रखते हैं, और जो आपके साथी कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं उनके साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है, वो भी साथ में जुड़ जाएंगे, तो वो भी साथ के साथ सिलेबस को कवर अप कर लेंगे। ठीक है, और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि भाई इस साल बहुत ही ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, क्योंकि अब जो है पहले इसके मुताबिक बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को जारी रखें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।